गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैभव स्कीम। तो देखते हैं वैभव स्कीम जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक न्यू फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है वैभव। वैभव है आपका वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ताकि जो है कोलेबोरेशन बिटवीन इंडियन डायस्पोरा जो है इन द स्ट्रीम्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेडिसिन जो है इसमें जो है इंडियन एकेडमिक्स और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको जो है जो इंडियन डायस्पोरा जो वेरियस कंट्रीज में रहता है उसको जोड़ा जा सके। वैभव समिट जो है इसको कंडक्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इवेंट जो है ये डेडिकेट होगा टू कनेक्टिंग इंडियन स्टेम डायस्पोरा विद इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसको जो है जो इंडियन डायस्पोरा बेसिकली जो बाहर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारे रिसर्च फेलोशिप जो है जिन्होंने बाहर ली हुई है फॉरेन कंट्रीज में, अब वो क्या कर सकते हैं स्कीम के तहत इंडिया में आके जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं वैभव फेलोशिप स्कीम जो है ये क्या है। द वैभव फेलोशिप एम्स एट इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम। इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम जो है उसको इंप्रूव करना और जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी इंप्रूव करना बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशंस बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड थ्रू मोबिलिटी ऑफ फैकल्टी रिसर्चर्स फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस टू इंडिया। तो बेसिकली बाहर के रिसर्चर्स जो बेसिकली इंडिया के ही हैं या एनआरआईज जो हैं जो बाहर रिसर्च करने के लिए गए हैं उनको वापस इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ जोड़ने के लिए ये वैभव फेलोशिप स्कीम जो है ये लाई गई है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, उनके द्वारा इस फेलोशिप स्कीम को जो है वो इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है 18 आइडेंटिकल नॉलेज वर्टिकल्स जो है उसमें जो है ये प्रोग्राम जो है ये फोकस करेगा। तो वो नॉलेज वर्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंसेज, मटेरियल साइंसेज और दूसरे ऐसे 18 वर्टिकल नॉलेजेस जो हैं उसमें इसको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि इन फील्ड्स में जो आपके लोग जो हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं बाहर जाके उनको जो है ये फेलोशिप जो है वो दी जाएगी। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा वो देख लेते हैं। एनआरआईज जो बाहर जो साइंटिस्ट जो हैं या टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं जो बाहर जाके रिसर्च कर रहे हैं, कौन कौन होंगे उसमें एलिजिबल। सबसे पहले इंडियन एनआरआईज जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस हैं, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं ये इस फेलोशिप स्कीम के लिए जो है एलिजिबल होंगे। कोलैबोरेशन की ड्यूरेशन जो है वो देख लेते हैं। द सिलेक्टेड फेलोज विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आपके आईआईटीज हो गए, एम्स हो गए, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके साथ जो है इनको वर्क करने का, कोलैबोरेट करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक फंडेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं जिनकी फंडिंग जो है वो पब्लिक की तरफ से जो है या गवर्नमेंट की तरफ जो है वो आती है। दे में स्पेंड अप टू 2 months पर ईयर। तो हर साल जो है ये 2 महीने जो है वो भारत में जो है वो बिता पाएंगे और मैक्सिमम ये 3 साल तक जो है ये इंडिया में किसी भी अपनी चॉइस के इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो है ये रह के जो है अपना रिसर्च वर्क जो है वो कर सकते हैं। अब ग्रांट जो है वो इनको कितनी दी जाएगी, तो जो वैभव फेलोज जो होंगे इनको जो है मंथली ग्रांट जो है ₹4 लाख की जो है वो दी जाएगी, which will support their research activity during the collaboration period। उसके अलावा जो इनका ट्रैवल होगा, अकोमोडेशन होगा, जो और जो इनके कॉन्टिजेंसी के जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे जो है गवर्नमेंट ही जो है वो बियर करेगी। और कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि जो हमारे जो एनआरआई जो हैं या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं जो उनके लिए लिए गए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रवासी भारतीय दिवस, इसको जो है 9 जनवरी को जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि इंडिया की डेवलपमेंट में जो ओवरसी इंडियंस जो हैं, इंडियन कम्युनिटी जो है उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रवास भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। उसके अलावा नो इंडिया प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का फॉर डायस्पोरा
engagement which familiarize Indian origin youth 18 to 30 years with their Indian roots and contemporary India। तो जो इंडियन यूथ जो है जो 18 से 30 इयर्स के बीच का जो है उनको इंडियन रूट्स और जो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है उससे फेमिलराइज करवाने के लिए नो इंडिया प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। उसके अलावा है एक आपका वज्र फैकल्टी स्कीम। वज्र फैकल्टी स्कीम जो है ये है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो एनआरआईज जो हैं या ओवरसीज साइंटिफिक कम्युनिटीज जो हैं उनको पार्टिसिपेट करवाता है और जो उनका कंट्रीब्यूशन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में जो है उसको जो है ये उसके लिए ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है वज्र स्कीम। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो वेरियस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम जल्दी ही अपना इवनिंग बैच जो है यूपीएससी और पीपीएससी का बैच जो है 5 जुलाई से जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।